हम बात कर रहे थे मैग्नीज़ के बारे में, तो मैंने बताया कि ये एक धात्विक प्रकार का एक मिनरल है। तो यानी कि इसको अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। इसकी जो है इसकी तारें बनाई जा सकती हैं, इसकी जो है चादर बनाई जा सकती है, और इसको खुरचा नहीं जा सकता। और कई चीज़ों में ये यूज़ होता है। इसी वजह से जो आपका मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ को जो है जैक मिनरल के नाम से जाना जाता है। जैक मिनरल क्या होता है? तो मैंगनीज़ को जो है वो जैक मिनरल के नाम से बोला जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। तो मल्टी मिनरल होने की वजह से, यानी कि इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, इसी वजह से इसको जैक मिनरल के नाम से जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जैक मिनरल के नाम से कौन सी चीज़ जानी जाती है। तो वो क्या है? वो मैंगनीज़ है। तो मैंगनीज़ एक महत्वपूर्ण धातु है जो काले रंग की जो ऑक्साइड होती हैं उसके रूप में धारवाड़ युग की असादी चट्टानों में पाया जाता है ये। और इस धातु का जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो लौह इस्पात उद्योग में होता है। यानी कि अगर 1 टन इस्पात बनाना है तो उसमें लगभग 6 किलोग्राम जो है वो मैंगनीज़ की आवश्यकता होती है। लोहे को कड़ा करने के लिए और उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए मैंगनीज़ जो है वो लोहे में मिलाया जाता है। इसके अलावा जो मैंगनीज़ है उसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में, जैसे ब्लीचिंग वगैरह में, ब्लीचिंग पाउडर में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, रंग रोगन बनाने में, शुष्क बैटरियाँ बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में ये जो है मैंगनीज़ यूज़ होता है। सामान्य इस्पात की अपेक्षा विद्युत का कुचालक होने के कारण मैंगनीज़ का जो यूज़ है वो बिजली उद्योगों में काफ़ी किया जाता है। इसी वजह से, इसके बहुआयामी गुणों की वजह से, बहुत सारे गुणों की वजह से ही इसका जो है जैक मिनरल के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, मैंगनीज़ मिला जो इस्पात होता है वो काफ़ी कठोर होता है और उसका जो है वो उसके ऊपर जंग वगैरह नहीं लगता। इसी वजह से जो सख्त इस्पात होता है, इसी सख्त इस्पात से जो आपकी रेल की पटरियाँ होती हैं, वो जो बड़ी बड़ी मशीनें चट्टानों को काटने वाली, वो खान खोदने वाली मशीनें, सड़क बनाने के जो संयंत्र होते हैं, बड़ी बड़ी जो क्रेनें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोहे का उपयोग होता है और बहुत हार्ड किस्म का लोहा चाहिए होता है, तो वहाँ पे मैंगनीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हम बात कर लेते हैं मैंगनीज़ के विश्व वितरण की। तो मोटे तौर पे जो 50 देश हैं वो मैंगनीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ये 8 देश हैं ऐसे जो आप देख पा रहे हैं। चीन, दक्षिण अफ्रीका, गैबन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान और भारत, ये 8 देश ऐसे हैं जो मिलके ऑलमोस्ट 96% वर्ल्ड का मैंगनीज़ का उत्पादन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है हर एक कंट्री का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। चाइना, दक्षिण अफ्रीका, गैबन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान और भारत, और जो थोड़ा बहुत रह गया बाकी देश करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे के सारे 8 देश मिला के ये विश्व का लगभग 96% जो है मैंगनीज़ का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना, जैसा कि आप देख पा रहे हो, 37.4% जो है वर्ल्ड का जो है मैंगनीज़ का उत्पादन करता है। 1950 में जो है चीन केवल 1% मैंगनीज़ का उत्पादन करता था, लेकिन अब धीरे धीरे लगभग 37% वर्ल्ड का जो मैंगनीज़ का उत्पादन है वो ये कर रहा है। और इतना उत्पादन करने के साथ ही ये विश्व में सबसे पहले स्थान पे आ गया है। अगर हम इसके जो है उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये इसके कुछ उत्पादक क्षेत्र हैं: क्वांगसी, हुनान, क्वांगटू और क्विचाओ। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो मैंगनीज़ उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ विश्व का लगभग 13% जो है वो मैंगनीज़ का उत्पादन यहाँ पे हो रहा है। और इस देश की मैंगनीज़ की जो मुख्य खाने हैं वो हैं पोस्टमार्सबर्ग और ये है क्रूगेस ड्रॉप। तो ये 2 जगह हैं ऐसी जहाँ से जो है मैंगनीज़ का जो है उत्पादन हो रहा है। एक बार इनकी भी हम लोग
तो आप यहाँ पे मैप में पोस्टमार्सबर्ग की लोकेशन देख पा रहे हैं और साथ ही क्रूगेर्सडोर्फ की लोकेशन को भी देख पा रहे हैं। तो ये दो एरियाज़ हैं मेनली साउथ अफ्रीका के, जहाँ पे जो है मैग्नीज़ का जो है उसका उत्पादन किया जा रहा है। गैबन जो है वो वर्ल्ड का लगभग 10% जो है मैग्नीज़ का उत्पादन करके गैबन विश्व का तीसरा और अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा बड़ा राष्ट्र बन चुका है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ के फ्रैंक विले के मोआंडा क्षेत्र में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ खोदे जाने वाले मैग्नीज अयस्क में लगभग 40 से 50% तक धातु के अंश पाए जाते हैं। गैबन अपने कुल मैग्नीज उत्पादन का लगभग आधा भाग निर्यात कर देता है, क्योंकि देश में अभी इतनी ज़्यादा औद्योगिक जो है वृद्धि नहीं होने लगी है, तो देश में इतना ज़्यादा कंजम्पशन होता नहीं है, तो ये अपना जितना भी मैग्नीज का उत्पादन होता है उसका आधे से ज़्यादा दूसरे देशों को निर्यात कर देता है। तो हमने बात कर लिया गैबन की, तो 10% जो है मैग्नीज पैदा कर रहा है ये, और इसकी जो फेमस जो जगह है वो है फ्रैंक विले, और ये आप अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ खोदे जाने वाले मैग्नीज अयस्क में लगभग 40 से 50% धातु के अंश पाए जाते हैं, यानी कि अच्छी क्वालिटी का मैग्नीज यहाँ पे पाया जाता है, और ये अपने ज़्यादातर जो भी उत्पादन हो रहा है उसका ज़्यादातर पार्ट जो है ये एक्सपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील की। तो विश्व में लगभग 8.4% जो मैग्नीज़ का जो उत्पादन है वो ब्राज़ील कर रहा है, और यहाँ का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो अमापा है, और उसके बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो मिनास जिरास है। ब्राज़ील में अपना लौह इस्पात उद्योग विकसित हो जाने की वजह से यहाँ पे मैग्नीज़ की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से ये अब बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, अदरवाइज़ पहले ये भी मैग्नीज़ को एक्सपोर्ट किया करता था। तो ब्राज़ील के मैप में जहाँ पे रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र है अमापा का, और ये काफ़ी बड़ा जो है मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, जो कि उत्तरी ब्राज़ील में अमेज़न नदी के मुहाने के पृष्ठ प्रदेश में स्थित है। यानी कि अमेज़न नदी जो है यहाँ पे समुद्र में आसपास आके गिरती है, और यहाँ से क्या है जलपोतों द्वारा निर्यात की सुविधा प्राप्त है, और यह क्षेत्र जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो इस वजह से जो इसको थोड़ा बहुत निर्यात करना होता है तो वो इस क्षेत्र से अपने जो है निर्यात कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं लोकेशन मिनास जिरास की। तो मिनास जिरास भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र था, लौह उत्पादक क्षेत्र भी था काफ़ी बड़ा, और मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र भी है काफ़ी अच्छा। तो क्योंकि इसके आसपास ही ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, तो इसकी वजह से इसका जितना भी मैग्नीज है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, इसके घरेलू जो है खपत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसी एरिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ग्रूट आइलैंड, वीपा, डार्लिंग श्रेणी और ब्रूस पर्वत, ये कुछ 1-4 ऐसी जगह हैं जहाँ से मैग्नीज़ का उत्पादन किया जाता है। मैं ये बोलूँगी जहाँ पे लौह उत्पादक क्षेत्र जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो जो है विकसित हो रखा था। मैग्नीज़ के केस में ऐसा देखने को नहीं मिलता, आपको वेस्टर्न पोर्शन में भी ये देखने को मिलेगा, आपको नॉर्दर्न पोर्शन में भी देखने को मिलेगा, और आपको सदर्न पोर्शन में भी मैग्नीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का लगभग 7.5% जो है मैग्नीज़ पैदा करके 5वें स्थान पर है। यहाँ मैग्नीज़ के भंडारों में 2 बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी में ग्रूट आइलैंड, तथा इसी खाड़ी के पूर्व में स्थित केप यार्क प्रायद्वीप में वीपा स्थान, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है डार्लिंग श्रेणी, और ब्रूस पर्वत के उत्तर का मैदानी प्रदेश कुछ इलाके हैं जहां से मैग्नीज़ का उत्पादन किया जाता है। एक बार हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। का नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी में ग्रूट आइलैंड नाम की ये जगह है, और इसी जो आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी है इसके जस्ट यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रही हूँ अपना, यहीं पे जो है आपका वीपा द्वीप देखने को आपको मिलेगा। ये यहाँ पे मैं इसकी एक बार लोकेशन को दिखा देती हूँ। तो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर वीपा की लोकेशन को देख पा रहे हैं, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहे हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न मोस्ट पोर्शन है वहाँ पे आपको डार्लिंग रेंज दिखाई दे रही है।
तो यहाँ से भी जो है मैंगनीज़ निकाला जाता है। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको माउंट ब्रूस दिख रहा होगा, माउंट ब्रूस। तो ये और 2 जगहें हैं जहाँ से मैंगनीज़ इसका निकाला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने 4 जगह की बात करी, एक तो ग्रूट आइलैंड, दूसरा वीपा नामक जगह, दोनों की दोनों कारपेंटिया की खाड़ी के आसपास हैं। 2 इलाके जो बचे आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, एक तो है डार्लिंग रेंज, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और दूसरा जो है वो है आपका माउंट ब्रूस, ये जहाँ पे मैं अभी अपने कर्सर को लेके जा रही हूँ। तो ये माउंट ब्रूस, ये 2 जगह हैं जहाँ से मैंगनीज़ निकाला जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के बारे में। तो यह विश्व के लगभग 6.5% जो है वो मैंगनीज़ पैदा करता है, और यूरोप का सबसे बड़ा जो है मैंगनीज़ उत्पादक क्षेत्र है ये। यहाँ के निकोपोल और काकेशस प्रदेश में जो है वो देश का अधिकतर मैंगनीज़ निकाला जाता है। काला सागर के उत्तर में स्थित नीपर नदी पर स्थित निकोपोल मैंगनीज क्षेत्र लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो यूक्रेन की भांति कज़ाकिस्तान भी जो है इम्पोर्टेंट मैंगनीज उत्पादक देश है, जो कि विश्व का लगभग 6.5% मैंगनीज जो है वो उत्पादित करता है। तो यूक्रेन में जो जगह है वो है निकोपोल, और काकेशस प्रदेश में पियाटुरी जो एरिया है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं निकोपोल की जगह को, दिखाई दे रहा है भाई, ब्लैक सी के ऊपर। तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी निकोपोल को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंडिया की। तो भारत में संसार के विशालतम मैंगनीज भंडार जो हैं वो स्थित हैं। एक अनुमान के अनुसार इंडिया में मैंगनीज के प्राप्ति योग्य भंडार लगभग 16.7 करोड़ टन हैं, जो कि विश्व के कुल मैंगनीज भंडारों का लगभग 5% है। इनमें से केवल 1/4 भाग ही उच्च कोटि का, यानी कि इंडिया में जो मैंगनीज मिल रहा है वो ज़्यादा उच्च कोटि का नहीं मिल पा रहा। और वर्तमान में भारत विश्व का लगभग 6% जो है मैंगनीज पैदा कर रहा है। और 3 राज्य हैं मेनली इंडिया के, जहाँ पे 3/4 जो है वो मैंगनीज जो भंडार हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि हैं आपके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों से इंडिया का लगभग 75% मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। हम कुछ और अन्य उत्पादक देशों की बात कर लेते हैं। तो मैंगनीज के अन्य उत्पादक देश मेक्सिको, घाना, मोरक्को, तजाकिस्तान, कांगो, अंगोला, जापान और रूस इत्यादि हैं। अगर इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मैंगनीज के मुख्य निर्यातक देश जो हैं वो हैं रूस, भारत, घाना, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। जबकि जो इसके मुख्य आयातक देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और जापान। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।